Hello, good evening. So in this video, we will discuss page number 277 as well as not as well as except from the above this paragraph because this paragraph we have been discussed in last video. Okay, so I am reading and explaining. Okay, so वो है अब क्या है वाटर हार्वेस्टिंग. ओके, सो वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? हार्वेस्टिंग मतलब स्टोर करना. हाउ वी कैन स्टोर द वाटर? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज कट दिस orange block, okay, which has been given over here. Please cut it. देखो, हम रेड कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं. वाटरेस्ट मैनेजमेंट एम्फेसाइज scientific soil and water conservation in order to increase the biomass production. मतलब क्या? वाटरेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या? वाटरेस्ट मतलब वाटर स्टोरेज. एम्फेसाइज मीन्स कि रिप्रेजेंट साइंटिफिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन. मीन्स एम्फेसाइज का मतलब ये भी होता है कि उससे क्या फुलफिल होता है? साइंटिफिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बायोमास प्रोडक्शन. बायोमास प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसका यूज होता है. अभी बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास के बारे में हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़े थे. ठीक है, चारकोल है, ठीक है, काउडंग है, उसको बायोमास कहते हैं. उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाटर स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड है. साइंटिफिक सॉइल मतलब सॉइल के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगी उसके अकॉर्डिंग बायोमास प्रोड्यूस होगा, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन होगी और काउडंग और कॉल प्रोड्यूस होगा. द एम इज टू डेवलप प्राइमरी रिसोर्सेस ऑफ लैंड एंड वाटर. ठीक है, क्या एम है इसका? डेवलप करना प्राइमरी रिसोर्सेस ऑफ लैंड एंड वाटर. द एम इज टू डेवलप प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लैंड एंड वाटर मतलब लैंड और वाटर के सोर्सेस बढ़ाने हैं इसका एम. To produce secondary resources of plant and animals for use in a manner which will not cause ecological imbalance. मतलब इस तरीके से ये वाटर स्टोरेज होना चाहिए कि जैसे कि, ठीक है, सेकेंडरी रिसोर्सेस, प्लांट के सेकेंडरी रिसोर्सेस जनरेट हो सके. ठीक है, ऐसे वाटर को स्टोर करना चाहिए. मतलब देश धनाधन डैम बनाकर नहीं कि वहां पे सारे पेड़ कट जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, अच्छे से मैनेज करके वाटर स्टोरेज सिस्टम बनाना चाहिए. और इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस भी नहीं होना चाहिए. आगे, वाटर मैनेजमेंट नॉट ओनली इंक्रीजेस द प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ वाटरस्ट कम्युनिटी बट ऑल्सो मिटिगेट्स, ठीक है, mitigates drought and floods and increases the life of the downstream dam and reservoirs. मतलब डैम के दूसरी ओर जो लोग रहते हैं वहां पे पानी इतना नहीं मिल पाता है. ठीक है, उनको उस तरीके से पानी इस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए कि वहां पे किसी भी चीज को वो फुलफिल कर सके. मिटिगेट्स मतलब टू फुलफिल ड्रॉट्स, और इट कैन फेस मतलब वो फेस कर सके ड्रॉट को. ड्रॉट मतलब बहुत कम पानी आता है कई बार मानसून में, उसको ड्रॉट कहते हैं. और फ्लड, फ्लड के वक्त भी उसको अच्छे से मैनेज कर सके. अगर ज्यादा पानी आ रहा है तो वो पानी को जहां इंडिया में कम पानी है वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाए. इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, ओके, द वाटर शुड बी मैनेज्ड. ओके, वाटर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, various organizations have been working on rejuvenating मतलब क्या होता है? मैंने लिखा है यहाँ पे reliving. Rejuvenating मतलब revealing ancient system of water harvesting as an alternative option of mega projects like dam. डैम की जगह पर ancient system यूज करने का सजेशन देती है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, उसको पुनः जीवित, रिजुवेनेटिंग मतलब पुनः जीवित करना, वापस से जीवित करना. These communities have used hundreds of indigenous water saving method to capture every trickle मतलब drop of water that had fallen down on their land.
मतलब जमीन पर जो भी वाटर आता है, ठीक है, वो वाटर का यूज करके, ठीक है, समझ लो, वो वाटर का यूज होना चाहिए। ओके, ये कम्युनिटी यूज करती है हंड्रेड्स ऑफ इंडिजीनियस वाटर सेविंग मेथड, मतलब भारतीय पानी, क्या बोल सकते हैं हम भारतीय पानी बचाने की मेथड, ठीक है, मतलब पानी बचाने के भारतीय मेथड, इंडियन मेथड्स ऑफ वाटर सेविंग, ठीक है। और क्या लिखा है, by dug small pits and lakes, put it place simple water system, okay, build small earthen dams, मतलब छोटे छोटे पिट बनाने, छोटे छोटे पिट बनाने, लेक बनाने, कंस्ट्रक्टेड यू नो डाइक्स, डाइक्स का मतलब सरोवर, ठीक है, झील, डाइक्स मतलब सैंड एंड लाइमस्टोन रिजर्वायर, मतलब जिसका सरफेस, इनर सरफेस और आउटर सरफेस सैंड का बना हो, लाइमस्टोन मतलब जो चूना होता है उसके पत्थर का बना हो, ठीक है। सेटअप रूफ वाटर कलेक्टिंग यूनिट्स, ठीक है, सपोज बारिश आ रही है तो रूफ पर वो पानी का स्टोर कर सके, ऐसे ऐसे कुछ यूनिट बनाया जा सकते हैं। दिस हैज रिचार्ज्ड ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड इवन ब्रॉट रिवर्स बैक टू लाइफ। ये क्या करता है, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाता है, ओके, और रिवर को एक लाइफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कई बार मतलब रिवर के अंदर भी ये पानी को जाने देता है। इसमें कैसा होता है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, स्क्रीन पर देखना। सपोज ये लैंड है, ठीक है, चलो ये मैंने बड़ा बता दिया, यहाँ तक, सेकेंड, यहाँ तक लैंड है, ठीक है, और यहाँ से कुछ समवेयर यहाँ पे रिवर है, स्क्रीन पे देखना, ये रिवर है, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये पानी जो है वो यहाँ पे कम मिल रहा है, ठीक है। ये आपका बोरिंग वाटर हो गया जो ज़मीन के अंदर होता है, और ये वाटर बढ़ता ही जाएगा अगर हम वाटर स्टोरेज बढ़ाते जाएंगे तो, ठीक है। और ये वाटर स्लोली स्लोली ये जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको रिचार्ज करेगा, मतलब उसको बढ़ाएगा, ठीक है। और जो एक्सेसिव वाटर अमाउंट होगा वो वाटर को रिवर के अंदर छोड़ देगा, यहाँ पर रिलीज कर देगा, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का मैंने दिखाया है वो आपका ग्राउंड वाटर है, ठीक है। चलिए अब द सेकेंड पैराग्राफ, दिस वन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। वाटर हार्वेस्टिंग इन एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है इंडिया में, जैसे कि प्लीज अंडरलाइन, इसका ना एक नोट्स है मेरे पास में, ठीक है। इसका नोट्स है हमारे पास में, ये नोट्स हम तुम्हें दे देंगे जब भी रेगुलर क्लास में हम कराएंगे, ठीक है। देखते क्या है, अंडरलाइन कीजिए यहां से, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, यहां से खादीन्स, वहां से अंडरलाइन कीजिए, खादीन्स, टैंक्स एंड नदीस इन राजस्थान, राजस्थान में ये सारे वाटर हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट है। खादीन्स, ये सारी सिस्टम होती है, वाटर स्टोरेज करने की सिस्टम का नाम है, प्लीज आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। टैंक्स एंड नदीस, नदी का मतलब वो रिवर अपना, बाद में अंडरलाइन कीजिए। दूसरा, अब एक काम कीजिए, इसको ब्रैकेट कर लीजिए, खादीन से लेकर राजस्थान तक, बाद में दूसरा एक ब्रैकेट कीजिए, बंधरस एंड टाल्स इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसको ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है। दैट इज बंधरस एंड टाल्स इन महाराष्ट्र। हेलो, हेलो, ओके, वो बीच में कॉल आया था इसके लिए वीडियो डिस्टर्ब हो गया, सॉरी फॉर दैट। एज आई टोल्ड यू, खादीन्स, टैंक्स एंड नदीस इन राजस्थान, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और ब्रैकेट बना लीजिए, राजस्थान में ये सारे कॉन्सेप्ट है। बंधरस एंड टाल्स इन महाराष्ट्र, उसको आप ब्रैकेट कर लीजिए, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। देन बाद में आएगा बंधीस
अरे भाई ये सब नाम है सिर्फ वाटर स्टोरेज के, ठीक है, और उसका वैसे एक्सप्लेन किया है, मोर टू नो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इफ यू वांट टू नो देन यू कैन रीड इट. बंदिश इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, इसको आप तीसरा ब्रैकेट कर लीजिए. इसका क्या है, मैंने पूरा एक टेबुलर नोट्स बनाया है, ठीक है. जब भी हम रेगुलर क्लास में मिलेंगे तभी मैं आपको टेबुलर फॉर्म में नोट्स सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है. बाद में अहार्स एंड पाइंस एंड बिहार, ठीक है. अरे नाम है उसके अलग अलग जगह पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का. जैसे कि आपको पता होगा कबड्डी जो होता है ना, उसके हर जगह पर अलग अलग नाम है. इंडिया में यूपी में कबड्डी बोलते हैं, अपने गुजरात में उसको हुत्तू तुतू बोलते हैं, अगर आपको पता होता, ठीक है. चलो आगे लिखा है कुल्हास इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में उसको कुल्हास कहते हैं. आगे पॉन्ड्स इन कांडी बेल्ट ऑफ जम्मू रीजन, मतलब जम्मू रीजन का कांडी बेल्ट, ठीक है, वो पूरा बेल्ट मतलब पूरा रीजन पट्टा आता है, ठीक है. एंड एरिस, दैट इज अनदर वर्ड, टैंक्स इन तमिलनाडु. केरला में सुरंगम्स एंड कर्नाटका में कट्टास. सो आई थिंक बहुत सारे रीजन है, डोंट वरी, आई विल सेंड यू नोट्स फॉर दिट. मैंने क्या किया है, इसका एक टेबुलर फॉर्म बना दिया है. वन साइड में रीजन और दूसरे साइड में कौन से वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स है वो लिखा है, ठीक है. नाउ आई एम रीडिंग, वो है आपका सिक्स्थ लाइन. आर सम ऑफ द एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग इंक्लूडिंग वाटर कन्वेयंस, कन्वेयंस मतलब ट्रांसपोर्ट, स्ट्रक्चर स्टिल इन यूज टुडे. फिगर 16.4 वो आई थिंक आपको पीछे दिया हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा. वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर हाईली लोकल स्पेसिफिक एंड बेनिफिट्स आर ऑल्सो लोकलाइज्ड. ये सारी जो टेक्निक है वो लोकल पीपल के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है. गिविंग पीपल कंट्रोल ओवर लोकल वाटर रिसोर्सेज ensures this their mismanagement over and over exploitation of this resources is reduced. मतलब ये सारी टेक्निक की वजह से मिसमैनेजमेंट और ओवर एक्सप्लोरेशन है वो रिड्यूस हुआ है. मतलब कई लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो अमाउंट रिड्यूस हुआ है. सो बेसिकली इस वीडियो में हमने पढ़ा कि वाटर हार्वेस्टिंग की नई नई ट्रिक्स और टेक्निक क्या है. वैसे तो वो नई नहीं है, वो पुरानी ही है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर विथ डैम. डैम में ऐसा है कि एडिशनल एडवांटेज मिलता है कि इलेक्ट्रिसिटी वी कैन जनरेट कर सकते हैं हम, ठीक है. देखिए यार, कहीं सभी चीज के दो पहलू होते हैं, एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है. हमको क्या करना पड़ता है, एक कॉलम बनाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि किसमें एडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेज कम है. कोई भी चीज में ऐसा नहीं होगा कि डिसएडवांटेज नहीं होगा. अभी जैसे कि हम ये ऑनलाइन पढ़ाई की बात करें, ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत सारे डिसएडवांटेज है और एडवांटेज भी है. एडवांटेज ये है कि आप घर पे बैठकर पढ़ सकते हैं, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है. डिसएडवांटेज ये है कि कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट प्रॉब्लम होता है. सो किसी भी चीज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं. सेम वे लाइक डैम है, उसका डिसएडवांटेज वो 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम थी, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, ठीक है. और एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. सो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि वाटर हार्वेस्टिंग की नई नई तकनीक क्या है. अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे, ओके. दैट वी विल डिस्कस इन पेज नंबर 278. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. ये वीडियो में पर्टिकुलरली हमने वाटर हार्वेस्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ डिस्कस किया है. सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड थैंक यू वेरी मच.